हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायबिटिक। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर हेल्थ। Reduce oil in diet by 10%. Fast food is one of the leading causes of diabetes. Yoga reduces anxiety and increase concentration. Fit India movement. 28.6% Indians are obese. Arrival of monsoon leads to increase in malaria and dengue cases. Safe drinking water reduces cases of water and vector-borne diseases. ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नोटिस। डाइट मंथ रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट। ठीक है, ये सब जो है बुलेटिन बोर्ड पे स्टिक्ड है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो क्या हो सकता है। यस, वो हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। जो हेल्थ है वो हमारे एक पूंजी है। अब उसको कैसे सेफ रखना है, कैसे संभाल के रखना है, वो हमें देखना है। सो प्रोब एंड पॉन्डर में, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। सिंपल क्वेश्चन है कि जब कॉमन कोल्ड होता है तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से कैसे रिस्पॉन्ड करती है। We rarely see cases of smallpox or polio these days, but diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? हम जो स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियां हैं आजकल काफी कम हो गई है या देखने को मिलती ही नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। क्यों? Could climate change lead to new types of disease? क्या क्लाइमेट के बदलाव की वजह से बीमारियां हो रही हैं, नई नई बीमारियां हो रही हैं? How do emotions like stress or worry affect us and make us sick? कैसे हमारे इमोशंस हमारे स्ट्रेस को लेकर आता है, हमें वरी करता है और हमें बीमार कर देता है। Why do some groups of people get affected more than others during disease outbreaks? सिर्फ कुछ ही ग्रुप के लोग जो हैं वो अफेक्ट क्यों हो रहे हैं और ये डिजीज इतनी ज्यादा क्यों हो रहे हैं? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप भी शेयर कीजिए और इनके आंसर्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करेंगे। So let's start with the topic health. Is it more than not falling sick? क्या हेल्थ का मतलब बीमार ना होने से भी ज्यादा है? What do the news clippings on the notice board tell you about people's health in our country? जो आपने नोटिस बोर्ड में न्यूज क्लिपिंग पढ़ी थी उससे आपको जो लोगों की हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारी कंट्री में लोगों के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में सुनने को मिला। Is it being healthy just about not having disease? क्या बीमार ना होना हेल्दी होता है? Health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships. Health का मतलब अच्छी तरह फिजिकली फिट होना भी है, पॉजिटिव होना भी है मेंटली, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा रिलेशन रहना भी जरूरी है। A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life. एक हेल्दी इंसान अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रख सकता है, उसका जो दिमाग होता है पॉजिटिव रहता है और सोशल लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करता है। सो लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि हेल्दी होने का असली मतलब क्या होता है, स्वस्थ होने का असली मतलब क्या है। सो एक्टिविटी 3.1 लेट अस रीड से स्टार्ट करते हैं। A grade 8 student moved to a new school in another city. तो इसमें लिखा है कि एक क्लास 8 का बच्चा है, वो एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर हो गया होगा, तो वो नए स्कूल में गया। With no friends in his new environment and busy parents, he felt lonely. बिना किसी फ्रेंड के इस नए एनवायरनमेंट में और उसके बिजी पेरेंट्स की वजह से वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है। To cope up, he spent more time on his phone and social media, but this made him feel worse. क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो उसने अपना सारा समय फोन में, सोशल मीडिया में लगाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से वो और ज्यादा जो उसको फील हो रहा था अकेलापन, वो और ज्यादा फील होने लग गया। He stopped trying to make friends, had headaches, lost weight and could not sleep well. इसकी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स बने ही नहीं, सिर में दर्द रहने लग गया स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से, वेट लॉस हो गया खाना नहीं खाने की वजह से, और नींद भी नहीं आ रही। A doctor advised less screen time and meeting a counselor. डॉक्टर ने एडवाइस किया कि स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए और काफी कम कर दीजिए और एक काउंसलर से मिलने के लिए भी बोला। The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health.
स्कूल के जो काउंसलर हैं उसने उस बच्चे की मदद की फ्रेंड्स बनाने में, और इस तरह से उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई। थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको सोचना है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स? उस बच्चे के हेल्थ में जो प्रॉब्लम आई है उसका कारण क्या है? हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेल बीइंग? उसके जो हैबिट्स हैं और आसपास का जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग है उसकी वजह से उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा? As per the World Health Organization, that is WHO, health is defined as a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, यानी कि सभी तरीके से फिट होना। सिर्फ बीमारियों के ना होने की वजह से हेल्थ स्ट्रांग नहीं रहती है, बल्कि ये सब भी होना चाहिए। तो एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो ये 3 एस्पेक्ट्स है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ डिजीज ना होने से हेल्दी नहीं होते हैं, बल्कि ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। A healthy person can generally perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situations. एक healthy person सारे काम अच्छे से कर सकता है अगर वो healthy हो, बहुत अच्छे से सारे काम efficiently कर लेता है, तरह तरह के difficult situation को वो अच्छे से handle कर सकता है। A healthy person can adjust well with peer groups and other members of society. एक अच्छा हेल्दी पर्सन पीयर ग्रुप में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, सोसाइटी का अच्छा मेंबर्स के बीच में एडजस्ट कर सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारे जो साइंटिफिक धरोहर है वो है आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। आयुर्वेदा ने हमें सिखाया है कि जो हेल्थ है, ट्रू हेल्थ वो ही होती है जहां अपनी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स बैलेंस्ड हो। Following दिनचर्या, daily routine, and ऋतुचर्या, seasonal routine, helps maintain this balance. अगर हम दिनचर्या यानी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, सीजनल रूटीन को फॉलो करते हैं, दैट इज ऋतुचर्या, तो ये हमारे बैलेंस को बनाए रखता है, बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स को। Eating fresh, wholesome food suited to one's prakriti, body constitution is essential. फ्रेश खाना या अच्छे से खाना खाना, जिससे जिस तरह से आपकी बॉडी की प्रकृति है उस हिसाब से आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लेanliness, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। रेगुलर एक्सरसाइज, सफाई और रेस्टफुल स्लीप यानी कि रेस्ट के साथ सोना, एंड काम माइंड यानी कि बहुत शांत मन होगा तो ही हमारा पूरा ओवरऑल अच्छे से हम बिहेव कर पाएंगे और अच्छे से हम हेल्दी रहेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ये हम कर सकते हैं अगर हम योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी चीजों को फॉलो करते हैं, यानी कि दिमाग बहुत शांत रखते हैं, काम रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हम हेल्दी काफी अच्छे से रह सकते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? अब हम कैसे रह सकते हैं? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, for staying healthy, we must eat nutritious food, maintain hygiene, stay in a clean place, exercise regularly, get proper sleep. हेल्दी रहने के लिए हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, नींद अच्छे से लेनी चाहिए, तो हम काफी हेल्दी रहते हैं। स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। बातें करनी अच्छी बात होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? अब हम उसका लिस्टिंग करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। सो लेट अस लिस्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग। So list some good habits that your parents, teachers or elders often encourage you to follow. तो कुछ अच्छी हैबिट्स जो आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, आपसे बड़े, आपके जो बड़े रिलेटिव्स हुए या फ्रेंड्स हुए या एल्डर्स जो हैं बड़े लोग, आपको एनकरेज करते हैं उनको फॉलो करने के लिए, प्रोत्साहित करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। सो हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? अब आपको ये सोचना है कि इनमें से जो लिस्ट हमने जो बनाई है इसमें से जो ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं।
विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और कौन सी चीजें आप स्टार्ट करना चाहेंगे? एड टू द लिस्ट बिलो, वो चीजें आपको लिस्ट बनाकर रखनी है, इसमें ऐड करनी है. सो द फर्स्ट वन इज कीप योर सेल्फ क्लीन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स के अंदर भी दे रखा है, वही चीज पॉइंट्स दे रखी हैं. फर्स्ट है आपको अपने आप को काफी अच्छे से क्लीन रखना है. पर्सनल हाइजीन जरूरी है, यानी कि टेक बाथ, ब्रशिंग, ये सब जरूरी है. ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना चाहिए. बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशियस फूड हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन. एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी है. मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे. इतना टाइम जरूर निकालिए ताकि आप रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेशन भी कर सकें. नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. एड मोर टू द लिस्ट बिलो. अब हमें ऐसे हैबिट्स की लिस्ट बनानी है जो कि आपको फॉलो नहीं करनी, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. और भी चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं हमें करनी चाहिए. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं वो भी लिखा हुआ है. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन. ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल फोन में स्पेंड यानी खर्च करना या डिजिटल स्क्रीन को देखना, ये सही नहीं है. ये हेल्दी पार्ट का पॉइंट नहीं हो सकता. ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है. ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे. फास्ट फूड यानी बाहर का खाना, फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा. जंक फूड ये सब हमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा, एवरीडे तो बिल्कुल भी नहीं. स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. रात को लेट सोना और अच्छे से नींद ना लेना, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब हमें अनहेल्दी बनाते हैं. स्किपिंग मील, स्पेशली ब्रेकफास्ट. सुबह का खाना स्किप करना, यानी सुबह खाना ब्रेकफास्ट ही नहीं खाना, ये नहीं होना चाहिए. जिससे ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा. तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है. एंड से नो टू स्मोकिंग और अल्कोहल ऑल्सो. टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट. अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने दिमाग का ध्यान रखना, माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है. हेल्दी हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड. अगर हेल्दी हैबिट्स हम फॉलो करेंगे, बॉडी जो होगी वो हेल्दी होगी और माइंड भी हेल्दी रहेगा. सो डिस्कस योर फाइंडिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. जो आपने सोचा, जो आपने और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डालना चाहते हैं इन पॉइंट्स के अंदर हेल्दी लिस्ट में, तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड द discussions you may have realized that our health depends on many factors. अगर इस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस करेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि हेल्थ जो है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. These factors include our lifestyle, how we live, and our environment, our surroundings. इन सारे फैक्टर्स जो कि हमारे लाइफस्टाइल, किस तरह के हम रहते हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ये सब हमारी हेल्थ इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. किस तरह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो पहला है ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी खाना जो है वो तरीके से खाना चाहिए. फ्रूट्स हो जिसमें वेजिटेबल्स भी हो, होल ग्रेन्स भी हो, ताकि न्यूट्रिशियस खाना मिले. अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स. प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट्स में आते हैं, फैटी जिसमें फैट ज्यादा हो, शुगर ज्यादा वाले फूड और ड्रिंक्स हो, उन्हें अवॉइड करना है, यानी उन्हें नहीं लेना. स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग. फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, बाहर खेलिए, भागिए, दौड़िए, साइकिलिंग और एक्सरसाइज कीजिए. लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर. स्क्रीन टाइम को कम करना है और ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो नेचर यानी कि बाहर आउटडोर में आप बिता सकते हैं. गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर. अच्छी नींद लेनी है ताकि बॉडी और माइंड दोनों ही रेस्ट हो और रिकवर हो जाए. प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली. योगा प्रैक्टिस करनी है, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं योगा के अंदर, जैसे कि प्राणायाम, ये सब बहुत सही होता है. Say no to harmful substances like tobacco, alcohol and addictive drugs. Harmful substance को no बोलना है, जैसे कि tobacco, alcohol, addictive drugs जो है उन्हें बिल्कुल नहीं लेना.
अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। एनवायरनमेंट क्लीन रखना है तो एक्टिविटी देखिए, लेट अस कंपेयर। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दो तरह के प्लेग्राउंड आप देखने जा रहे हो। लुक एट फिगर 3.3 ए एंड फिगर 3.3 बी। ठीक है, तो अब इन दो फिगर्स को आपको अच्छे से देखना है और कंपैरिजन करना है। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड व्हाई? इन दोनों प्लेग्राउंड्स में से आप किस में खेलना ज्यादा पसंद करेंगे और क्यों? तो आइए देखते हैं कौन से वो दो प्लेग्राउंड्स हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ए जो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और बहुत क्लीन दिख रहा है, जबकि दूसरे वाले में पोल्यूशन, एयर, मक्खियां, मच्छर, गंदगी सब दिख रहा है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट आप पसंद करेंगे? Most of us would like to play in the playground shown in figure 3.3a as it is clean, well maintained and looks beautiful. हम जो प्लेग्राउंड ए है उसमें खेलना पसंद करेंगे क्योंकि वो साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है और अच्छा दिख भी रहा है, उसमें गंदगी दिखाई ही नहीं दे रही। The playground in figure 3.3b is polluted, dirty, unhygienic and full of flies and mosquitoes. जबकि दूसरा वाला फिगर जो हमने देखा था उसमें बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड था, धुआं दिख रहा था आपको, डर्टी था, हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं था, फ्लाइज और मॉस्किटोज उड़ते हुए दिख रहे थे। तो पीपल लिविंग इन सच एरियाज मे फॉल सिक मोर ऑफन। अगर लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, इस तरह के एरिया में रहेंगे तो बहुत जल्दी बीमार होते रहेंगे। In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surroundings clean. इस तरह के गुड हैबिट्स अपने अंदर लाने के लिए और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें अपने को और हमारे आसपास का जो एरिया है सराउंडिंग क्लीन रखना है। Have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? आपने देखा होगा जब बहुत मिट्टी होती है या डस्ट होता है, स्मोक होता है, उसमें हम लोग सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। दैट इज बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि क्लीन एयर और वाटर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। अगर साफ हवा और साफ पानी होगा तो हम हेल्दी रह सकते हैं। In cities, air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing or asthma. Air pollution और vehicles, factories, ये सब जो pollution देते हैं, हवा में pollute करते हैं, इसकी वजह से हमें खांसी भी होती है और asthma जैसे problems भी आ सकती है। The Air Quality Index AQI helps us know how clean the air is. AQI की मदद से हम ये देख सकते हैं कि आसपास का जो हवा है वो कितनी क्लीन है। A cleaner environment helps us stay healthy and feel better. एक क्लीनर यानी साफ सुथरा एनवायरनमेंट जो है वो हमें हेल्दी बनाता है और हमें अच्छा फील कराता है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू। लेकिन सिर्फ हेल्थ ही हमारी बॉडी में मैटर नहीं करता है, जबकि हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स भी मैटर करता है। Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. भले ही हम अच्छा खाना खा रहे हो, साफ सुथरी जगह में रह रहे हो, लेकिन अगर हम अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं, अकेले अपसेट हो, दुखी हो, तो फिर हेल्थ खराब होगी। Spending time with friends and family, talking, laughing and having fun help keep our minds healthy too. अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालना, फैमिली के साथ टाइम निकालना, उनसे बातें करना, उनसे बातें शेयर करना, हंसना, खेलना, फन करना, ये सब करने से हमारा माइंड बहुत हेल्दी रहता है, खुश रहता है। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम बीमार हैं या ठीक नहीं है? Our body usually works in a certain way to keep us healthy. हमारी जो बॉडी है वो हमेशा ये काम करने की कोशिश करती है कि हम हेल्दी रहे। When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should. जब हम बीमार होते हैं तो यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से काम ठीक से नहीं हो रहा। We may have symptoms such as pain, tiredness or dizziness and signs like fever, rash, high blood pressure or swelling that indicate we are unwell. सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं जैसे कि दर्द होना, थकावट होना, चक्कर आना, फीवर, बुखार आना, रैशेस, खुजली वगैरह होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, स्वेलिंग होना, ये सब जो इन सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हम ठीक नहीं है, हम बुखार है या बीमार है।
A symptom is what we feel like pain, while a sign is something that can be seen or measured like high blood body temperature when we have fever. सिम्टम्स जैसे कि दर्द होना या कुछ ऐसा साइन जैसे कि बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये दिखाता है कि हमें बुखार है. These help doctors understand what might be making us unwell. ये चीज़ें जो है इसकी मदद से डॉक्टर्स, इन सिम्टम्स की मदद से डॉक्टर पता करते हैं और वो बताते हैं कि हमें क्या बीमारी है या हम बीमार हैं कैसे वगैरह. तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे डिजीजेस. व्हाट आर द कॉजेस एंड टाइप. बीमारियां और उनके क्या कारण हैं और उनके कितने टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे. अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड. बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को जो वर्क कर रही है बॉडी उसको भी अफेक्ट कर देती है और माइंड को भी अफेक्ट करती है. It can happen when one or more organs or organ system stop functioning properly. ये तब होता है जब हमारे organs में प्रॉब्लम आती है या organ system ही ठीक से काम करना बंद कर दे. Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms or even by protozoa, single-celled organisms. कुछ जो बीमारियां होती है जैसे कि बैक्टीरिया से होती है, वायरस से हो सकती है, फंगी, वॉर्म्स या प्रोटोजोआ से बीमारियां होती है. तो इन तरह की बीमारियों को क्या कहते हैं? दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं. अदर डिजीजेस में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल. कुछ बीमारियां हमारे न्यूट्रिशन ठीक ना यानी न्यूट्रिएंट फूड ना खाने से या लाइफस्टाइल अनहेल्दी होगा तो उससे बनती है. Some diseases last for a short time while others can continue for a long time and need regular treatment or care. कुछ जो बीमारी होती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है और कुछ जो होती है वो लंबे समय तक रहती है जिसे रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या केयर की जरूरत होती है. Diseases can be grouped into two major types based on their causes and how they spread. बीमारी जो होती है वो दो तरह के मेजर टाइप्स की होती है. उनके जो कॉजेज हैं और वो कैसे फैलते हैं अब वो हम पढ़ेंगे. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक फिगर में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक किस तरह से बीमारियां पहुंच सकती हैं. डायरेक्ट कांटेक्ट से, हवा से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या खाने से, मॉस्किटो इंसेक्ट्स के की वजह से भी हेल्दी पर्सन वो बीमार हो सकता है, या रैबिट एनिमल यानी डॉग के काटने से भी. तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में. जो दो तरह के डिजीजेस आप देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट के थ्रू नहीं फैलता, जैसे कि सम डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज और एस्मा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, एस्मा जो होती हैं वो पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं फैलता और ना ही एक पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है. दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और एंड एनवायरनमेंट. ये ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पर, हम कैसा डाइट लेते हैं उस चीज़ पर, और हमारे एनवायरनमेंट पे. तो नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल जो कि हमारे एक जगह पर्सन से दूसरे पर्सन तक कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है. डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. They can spread from one person to another. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल सकता है. Some examples of communicable diseases are typhoid, dengue, flu, chickenpox and COVID-19. कुछ जो communicable diseases के जो examples हैं वो है typhoid, dengue, flu, chickenpox और COVID-19. तो COVID-19 के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा जब आया था. That is a pandemic time. राइट, वो भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है. इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया. अब कुछ जो टाइम में बीमारियां फैल रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, जो कि बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, getting less exercise and living longer lives. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, जैसे खाना प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड खा रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं ये ज्यादातर फैल रही हैं.
Today, most deaths in India are caused by NCDs. आज जो इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वो सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन these two types of helps us know how diseases spread and how to prevent them. अगर हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके टाइप्स को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बीमारियां कैसे फैल रही है और हमें क्या करना चाहिए कि ये ना फैले. सो नेक्स्ट है आपका हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीजेस होने के कारण और वो कैसे फैलते हैं अब वो हम पढ़ेंगे. ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो सब पैथोजेंस के कारण होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण. These pathogens can enter our body through the air we breathe or by consuming contaminated food or water and more. ये जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या तो हवा से जब हम सांस लेते हैं या फिर हम खराब खाना या खराब पानी पीते हैं तो वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं. बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे फैलते हैं. वन कॉमन वे इज थ्रू एयर when an infected person coughs or sneezes or through direct contact like shaking hand. एक आम तरीका हवा के थ्रू या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन खांस ले या छींक ले या फिर हाथ मिलाने से या पर्सनल आइटम्स को शेयर करने से ये इन सब तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती है. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड. कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं खराब पानी से, खराब खाने से. सम पैथोजन are also spread by insects like mosquitoes and houseflies. These insects are called vectors. जब पैथोजेंस फैलते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा, ये मच्छर मक्खियों के द्वारा, तो उन इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं वेक्टर्स. ये वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मॉस्किटोस और इंसेक्ट्स भी वेक्टर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलाते हैं. By understanding how diseases spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. अब हमें पता चल गया बीमारी कैसे फैलती है. अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. So let us find out how these communicable diseases spread and how we can prevent them. अब हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन बीमारियों से. So let us find out. Grade 8 students listed some common communicable diseases in table 3.1 during a community campaign and a library search. Class 8 का एक बच्चे ने communicable diseases का listing की है टेबल 3.1 में. कुछ कम्युनिटी कैंपेन में जाकर और लाइब्रेरी सर्च कर उसने एक लिस्टिंग की है. Check the information listed by referring to books, trusted websites or asking your science teacher add any missing details. अब आपको क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को लिस्ट करना है, जो रह गए हैं उनको फिल करना है बुक से या वेबसाइट से या अपने साइंस टीचर से की मदद से. जो मिसिंग डिटेल्स है उसमें आप भर सकते हैं. स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज. आपको टेबल स्टडी करनी है और जो भी स्टेप्स सिंपल स्टेप्स है वो हमें फिल करना है. सो सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस. जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो अफेक्ट कर रही हैं वो है, जैसे ये डिजीज दे रखा है, कैजुअल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स. क्या क्या हो सकता है. तो डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द एयर. एयर से होने वाली जो बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, वो आप ट्रांसफर हो सकता है. तो उसका जो कैजुअल एजेंट है वो वायरस है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करता है. सिम्टम्स क्या दिखते हैं आपको, नेसल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, नाक बंद होना, सोर थ्रोट, गला खराब होना, फीवर, कफ, बॉडी एक, ये सब. और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अगर आप अच्छे से हाथ धोते हैं बार बार. नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स शेयर नहीं करना जब आप बीमार होंगे तो ये दूसरों को भी नहीं होने देगा. एंड कवरिंग द माउथ एंड नोज यूजिंग अ मास्क. अपने माउथ और नोज को मास्क से कवर कर सकते हैं. चिकन पॉक्स जो कि वायरस से होता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन इसका इन्फेक्शन वाला साइट है. माइल्ड फीवर होता है, इचिंग होती है, रैशेस होते हैं, ब्लिस्टर्स यानी छाले आ जाते हैं. कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, बिल्कुल अलग जाना है, अलग रहना है. कवरिंग द माउथ एंड नोज, नोज और माउथ को कवर करना है. और वैक्सीनेशन लेना है. नेक्स्ट है आपका मीजल्स. मीजल्स जो होता है वो उसका भी एजेंट जो है वो वायरस है और इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है ये स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है. फीवर, सोर थ्रोट और रेडिश रैशेस ऑन द नेक होता है, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन.
आइसोलेशन इसमें भी चाहिए, अलग बिल्कुल रहना है, कवर करना है माउथ एंड नोज को, और हाइजीन मेंटेन करना है, और वैक्सीनेशन लेना है। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो कि बैक्टीरिया होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। कॉफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, भूख नहीं लगना, थकावट, कफ और फीवर आता है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, टीबी से इन्फेक्टेड पीपल से दूर रहना है। माउथ एंड नोज कवर करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये जरूर करना है। फिर नेक्स्ट है आपका डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी, गंदे खाने से जो बीमारियां फैलती है वो। हेपेटाइटिस ए वायरस फैलाता है। लिवर इफेक्ट करता है। फेटिक, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ये सब होता है। और ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना होता है, वैक्सीनेशन लेना है। कॉलरा, जो कि बैक्टीरिया से होता है और इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड, जिसमें बैक्टीरिया इफेक्ट करता है उसको और इंटेस्टाइन में इफेक्ट होता है। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर और डायरिया होता है। सेम वही, मेंटेन पर्सनल हाइजीन करना है, सैनिटरी हैबिट्स, खाना अच्छा खाना है, और बॉइल्ड पानी पीना है अच्छे से, वैक्सीनेशन लगाना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। नेक्स्ट है आपका एस्केरियासिस, जिसको राउंड वॉर्म्स कहते हैं, वॉर्म्स फैलाता है। ये इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। वॉर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया। स्टूल के अंदर वॉर्म्स का आना, भूख ना लगना, पुअर ग्रोथ होती है, डायरिया होना, वेट लॉस होना, एनीमिया। और इसमें भी प्रिवेंटिव मेजर्स सेम ही है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। अच्छा, डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से होने वाली चीजें, जैसे कि मलेरिया प्रोटोजोआ करता है, स्किन और ब्लड को इफेक्ट करता है। हाई फीवर होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल्स, ठंड लगना और बीच बीच में ठंडा आना, पसीना आना वगैरह। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स नेट्स लगाइए, एंड रेपेलेंट्स, wearing long sleeve clothes, control of mosquito, breeding in and around your home. डेंगू फीवर, दैट इज ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, वायरस फैलाता है, स्किन और ब्लड को इफेक्ट करता है। फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, नोशिया होता है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स, wearing long sleeves clothes, control of mosquito breeding in and around your home, avoiding areas with still water. इकट्ठा पानी रखना नहीं है, गंदा पानी में मच्छर जरूर फैलते हैं। By studying the table 3.1, we can understand how infectious diseases spread and how to prevent them. अब टेबल पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो बीमारी फैलाने वाली जो डिजीजेस हैं, बीमारियां जो फैलती हैं, अब उससे कैसे प्रिवेंट होना है। हाउ आर सम सिंपल बट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। अब हमें देखना है कि सिंपल और आसान और बहुत ज्यादा जरूरी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से समझिए। तो पहला है कीपिंग आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। अपने आप को भी साफ रखना है और अपने अराउंड सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कीपिंग आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे। बेसिक हाइजीन रखना है, डेली नहाना, बाथिंग, ब्रशिंग, ये सब डेली हाइजीन है जो एवरीडे आपको रखना है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। अच्छे से हाथ को साबुन से धोना है, पानी से धोना है अच्छे से, ताकि जो कीटाणु वगैरह वो चले जाए, पैथोजेंस अफेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट ही ना करे, है ना। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब छींक आ रही हो, खांसी आ रही हो, तो अपना मुंह और नाक को बंद रखना है, करना है ताकि फैले नहीं। वेयरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर बीमार हो या नहीं भी हो तो भी क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनना बहुत सही होता है, ये प्रिवेंट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंडकरचीफ्स। पर्सनल आइटम्स जैसे कि टॉवल्स हुए या रुमाल हुआ, तौलिया, ये सब हमें आपस में शेयर नहीं करना चाहिए, ये अपने पर्सनल चीजें होती हैं। कीपिंग आवर होम, फूड एंड वाटर क्लीन। अपना घर और खाना, पानी, ये सब क्लीन रखना है, साफ रखना है। Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimizes spread the disease to others. जब बीमार हो तो हमें घर पे रहना चाहिए ताकि हम रेस्ट कर सके, और रेस्ट करने से हमारी बॉडी रिकवर होगी और इस तरह से बीमारी भी कम फैलेगी। Are diseases always caused by infections? क्या डिजीज जो बीमारी है वो सिर्फ इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलती है?
तो some infectious diseases are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये वॉर्म्स के थ्रू फैलती है या इनके कारण होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं. दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट्स. ये न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं या रहते हैं. पैरासाइट्स मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और अनदर लिविंग बीइंग, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहकर उनका यूज करते हैं और या फिर उनके बाहर भी स्टिक होकर उनको हार्म करते हैं. These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animals. ये जो worms होते हैं ये कैसे फैलते हैं? गंदे खाने से, पानी से, मिट्टी से या infectious people के थ्रू कांटेक्ट में आने से या एनिमल्स के थ्रू. तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.